नमस्कार, मैं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। अयोध्या जा रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को बाराबंकी में रोक लिया गया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने पर अधिकारियों से असफल बातचीत के बाद वो लखनऊ वापस लौट आए। दरअसल लल्लू अयोध्या में भूमि अधिग्रहण से पीड़ित किसानों से मुलाकात करने जा रहे थे, तभी बाराबंकी में पुलिस द्वारा उन्हें रोक दिया गया। वहीं लल्लू ने आरोप लगाया कि सरकार किसानों के साथ भेदभाव करके किसी को 70 लाख बीघा तो किसी को 10 लाख रुपए बीघा जमीन का मुआवजा दे रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार किसानों को समान दर से भुगतान नहीं करेगी तो कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने अपनी बात रख दी है कि भाई हमारा जमीन जो है, एक तरफ आप 70 लाख रुपए बीघा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप 10 लाख बीघा दे रहे हैं, तो समानांतर दीजिए। दूसरी तरफ जो ये तो एयरपोर्ट की जमीन का मामला हो गया, दूसरी तरफ रायबरेली जो हाईवे पर। महोबा के पनवाड़ी विकासखंड में बुंदेलखंड किसान यूनियन ने बैंक में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूनियन के पदाधिकारियों ने एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बैंक अधिकारियों पर दलाली प्रथा में शामिल होने के साफ तौर पर आरोप लगाए हैं। वहीं जिला अध्यक्ष ने बैंक कर्मियों द्वारा किसानों के खातों से पैसा जबरन ट्रांसफर किए जाने की बात कही है। फिलहाल प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ऐसे भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आर्यावर्त ग्रामीण बैंक पनवाड़ी में किसानों का शोषण हो रहा है। किसानों की जो फसलों का मूल्य उनके बचत खाते में आता है, उसको बिना सहमति के, बिना किसान के दस्तखत कराए, हस्ताक्षर कराए, ज़बरदस्ती उसको कभी केसीसी में डाल दिया जाता है और कोई पैसा किसान को दिया नहीं जाता। यहाँ पर भयंकर भ्रष्टाचार है, क्रेडिट कार्ड में कमीशनबाजी का खेल है, दलालों का जमघट रहता है। इसके खिलाफ हम लोगों ने आर्यावर्त ग्रामीण बैंक पनवाड़ी में आज धरना दिया और हम लोग मांग कर रहे हैं कि यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ जो किसानों के पैसे का शोषण कर रहे हैं, किसानों के पैसे का गबन कर रहे हैं, उनकी FIR की जाए। बुलंदशहर के डिबई विकासखंड क्षेत्र के खैरपुर में एक विद्युत लाइनमैन का रिश्वत लेते हुए वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ तौर पर लाइनमैन ग्रामीणों से पैसा लेता दिखाई दे रहा है। दरअसल खैरपुर क्षेत्र में 3 महीने पहले ट्रांसफार्मर खराब हो गया था, जिसको बदलने के नाम पर लाइनमैन ने ग्रामीणों से रिश्वत की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि लाइनमैन ने पैसा लेकर भी ट्रांसफार्मर नहीं बदलाया। वहीं पीड़ितों का ये भी आरोप है कि उन्होंने इस समस्या के बारे में कई बार आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन इसकी कोई भी सुनवाई नहीं की गई है। खैरपुर के लोगों से मुझे दूरभाष पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी। उनका ट्रांसफार्मर टूट गया है, पिछले 2-3 बार टूटा है, तो इसका मैंने संज्ञान लेते हुए तत्काल जेई से पूछा और इसकी जेई ने बताया कि जो ट्रांसफार्मर भी पहले बदलवाया गया है और बीच में अभी ट्रांसफार्मर बदलवाने की कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ट्रांसफार्मर का ये जानकारी है कि ट्रांसफार्मर पर कुछ लोड ज़्यादा है, तो उसका प्रस्ताव जुलाई में 14 तारीख को बना करके इसको खंड कार्यालय से फाइनेंशियल लिंकेज के लिए भेज दिया गया है और इसे स्वीकृत होने के बाद में बड़ा ट्रांसफार्मर वापस स्थापित होगा। लगभग 3-4 महीने शिकायत करते हुए किसानों को अब तक ऐसा क्या समस्या है जो संज्ञान नहीं लिया गया? नहीं, जुलाई में हमारे पास शिकायत आई है 13 तारीख को और 14 तारीख को हमने उस पर तत्काल कार्रवाई कराई और अभी क्योंकि वो प्रोसेस में चल रहा है क्षमता वृद्धि के लिए, तो जैसे ही क्षमता वृद्धि का प्रस्ताव वहाँ से स्वीकृत होकर मिलेगा तो 63 kV का ट्रांसफार्मर लगा दिया जाएगा। अलीगढ़ में वाहनों के अंधाधुंध चालान काटने को लेकर भाजपा के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष संदेश राज ने ऐतराज जताया है। उन्होंने पदाधिकारियों संग मिलकर सीओ ट्रैफिक से मुलाकात की और आरोप लगाया कि शहर के मुख्य चौराहों पर खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मी मनमर्जी से लोगों का चालान काट रहे हैं और वाहन चेकिंग के नाम पर लोगों से अवैध वसूली कर रहे हैं। फिलहाल भाजपा नेता ने सीओ ट्रैफिक से ऐसे पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। ये मिस्टर राजकमल सोनकर हैं, महामंत्री महानगर अनुसूचित मोर्चा के। तो कोई कल एक दरोगा जी ने किसी मास्क न लगाने वाले व्यक्ति का चालान कर दिया। उन्होंने उसमें MB एक्ट की धाराएं लगा दी। इनका कहना है कि साहब उन्होंने कागज़ पूछे ही नहीं, सिर्फ मास्क न लगाने का प्रकरण था। तो इन्होंने इस संबंध में अपना ज्ञापन दिया है। मैं संबंधित सभी फोर्स वालों को जो इन्होंने ज्ञापन दिया है उस संबंध में मैं सबको जो है एक नोटिस जारी करूँगा कि जो कोई जिस धारा का वायलेशन कर रहा है ट्रैफिक रूल्स का, सिर्फ उसी में लोग चालान करें, बाकी धाराओं में चालान नहीं करें। एडवाइजरी मैं जारी करूंगा और अगर इन बच्चों का गलत चालान हुआ है तो मैं उसको करेक्ट करूंगा।
फतेहपुर में आसमानी बारिश लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। कहीं बाढ़ ने हाहाकार मचा रखी है तो कहीं भूस्खलन ने। ताजा मामला बिंदगी कोतवाली क्षेत्र धनवा खेड़ा गांव का है, जहां भारी बारिश के कारण एक कच्चा मकान ढह गया, जिसमें महिला सहित 3 बच्चे मलबे में दब गए। इस घटना से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी लोगों को मलबे से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां मां और बेटी की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चे की हालत नाजुक बनी हुई है। सीतापुर के थाना रामकोट में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की तरफ से लाठी डंडे चलाए गए, जिसमें एक पक्ष के व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। एक 55 वर्षीय कृष्णा यादव नाम का व्यक्ति था थाना रामकोट में निबहरी गाँव में, और इनका आपस में परिवार में झगड़ा हो रहा था इन लोगों में। इनके चचेरे भाई हैं जो उनके लड़के हैं, आनंद और लड़के 2 उनके हैं। आज इनमें झगड़ा हुआ आपस में इन लोगों में और ये लोग आपस में मारपीट किए। आनंद और लड़कों ने लाठी और डंडों से इनको मारा, बाद में ईंट से भी प्रहार किया, जिनके सर में चोट लगी, उनकी मौत हो गई है। और कृष्णा यादव जिसकी मौत हुई, उनकी वाइफ भी घायल हो गई है, और वो सब भी समथिंग कहीं घायल वगैरह हैं। सभी जो मुख्य अभियुक्त हैं आनंद, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मथुरा में लूट की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ताजा मामला सौक अड्डा स्थित पंजाब नेशनल बैंक के सामने का है, जहां दिन दहाड़े कैश लेकर जा रहे सेवानिवृत्त रेलवे कर्मी से बाइक सवार बदमाशों ने 4,15,000 रुपए की लूट की सूचना मिलते ही एसएसपी गौरव ग्रोवर सहित पुलिस मौके पर पहुंची, जहां अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। यह जो पंजाब नेशनल बैंक थाना कोतवाली में है, वहाँ से श्री रमेश चंद मीना जी जो 4,15,000 का जो कैश बताया जा रहा है, वो बैंक से लेकर के एक थैले में जा रहे थे पैदल, बैंक से निकल के दाहिने मुड़े थे। वहीं पर इनका कहना है कि पीछे से 2 लड़के आए हैं मोटरसाइकिल पर, और उनका जो थैला था उसको वो लोग छीन के ले गए हैं। संभवतः वो लोग पहले से ही बैंक में इनको वॉच कर रहे थे। इनके साथ संपर्क हो गया है, इनसे बातचीत हो गई है, दलील दी जाएगी, उसमें मुकदमा लिखा जा रहा है। तो जितने भी सीसीटीवी कैमरास चाहे बैंक के अंदर के हैं चाहे बाहर के हैं, वो सब दिखाए जा रहे हैं। बुलंदशहर के सिकंदराबाद क्षेत्र के एक दबंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दबंग युवक से जमकर मारपीट करता दिख रहा है और उसे गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है। बता दें कि महज बाइक टच होने को लेकर दबंग ने युवक के साथ मारपीट कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं सूसे चौंकाने वाली तो ये रही कि जब ये वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया तो पुलिस ने दबंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। लखनऊ के इटौंजा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला नेशनल हाईवे का है, जहां सड़क के किनारे खड़े ट्रक में तेज रफ्तार से आ रही कार पीछे से घुस गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें आग लग गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फायर ब्रिगेड की टीम से कड़ी मशक्कत के बाद कार में लगी आग पर काबू पाकर हाईवे को जाम को खोला। बस्ती के कप्तानगंज थाना क्षेत्र में बस्ती लखनऊ हाईवे पर देर रात एक ट्रक ने 5 मजदूरों को रौंद दिया, जिसमें 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और फरार ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।